यह है फ्रोजन ब्लैक राइस, जिसकी खासियत यह है कि इसके ऊपर गर्म पानी डालते ही ये पूरी तरह से पक जाते हैं और ये ज्यादातर बाहर के देशों में खाया जाता है। देखो, जब पहले के टाइम में मशीन नहीं हुआ करती थी तब गन्ने को इस तरह से दो लकड़ियों के बीच में फंसाकर जूस निकाला जाता था। ये दुनिया की सबसे सेटिस्फाइंग जॉब में से एक है, जिसमें पानी के तेज प्रेशर से मिट्टी को इस तरह से काट कर अलग किया जाता है। कैसे निकाला जाता है? दूध निकालने के लिए सबसे पहले गाय के थनों में इस केमिकल को लगाया जाता है और फिर केमिकल को अच्छे से साफ कर दिया जाता है। इसके बाद दूध निकालने वाली मशीन को गाय के थनों में फिट कर दिया जाता है और मशीन को ऑन करते ही वो दूध निकालना शुरू कर देती है, जिसे इस मीटर में देखा जाता है। देखो, जब जू में कोई जानवर बीमार हो जाता है तो उसकी जांच के लिए उसका ब्लड सैंपल कुछ इस तरह से लिया जाता है, जिसके लिए उसके एक हाथ को केज में डालकर उसके मनपसंद खाने की चीज देकर उसका ध्यान भटकाया जाता है और तभी दूसरा डॉक्टर उसके हाथ में निडल डालकर उसका ब्लड सैंपल कलेक्ट कर लेता है। इस तरीके से जानवर और इंसान दोनों को ही खतरा नहीं होता। ये है मॉकिंगबर्ड, जिसे कैक्टस किलर भी कहा जाता है, क्योंकि ये बड़े बड़े कैक्टस पर बैठकर पूप करती है और इनके पूप में होते हैं पीले रंग के रेगिस्तान के सबसे कीमती ट्रिस्ट्रिक्स सीड्स। इन सीड्स का एक ही काम होता है, कैक्टस के होल में जाना। दिन के समय इनमें से एक टेंटिकल निकलता है जिसके आगे एक सक्शन कप होता है और ये टेंटिकल कैक्टस के ऊपर चिपककर रात का इंतजार करती है। जैसे ही अंधेरा होता है तो कैक्टस सांस लेने के लिए अपने पोर्स को खोलता है, जिससे कि ये ऑक्सीजन बाहर छोड़ सके और CO2 अंदर ले सके। लेकिन उसी समय टेंटिकल पोर्स में घुसकर कैक्टस को अंदर से खाने लग जाता है। फिर एक साल बाद ये कैक्टस को चीरकर खूबसूरत और चमकीले फूल के रूप में बाहर निकलती है। इसके बाद दूसरे बर्ड इन्हें पॉलिनेट कर देते हैं और फिर से इनमें फल लग जाते हैं। फिर इन फलों को मॉकिंगबर्ड खाकर फिर से दूसरे कैक्टस पर पूप करती है और ये साइकिल लगातार चलती रहती है। देखो, गोल्फ ग्राउंड में गोल्फ होल बनाते समय ये ध्यान रखा जाता है कि इस होल को फिल किया जाए तो ग्राउंड पहले जैसा ही दिखे। इस टूल की मदद से मिट्टी समेत घास को निकाला जाता है और उसे अलग से रख दिया जाता है। फिर इसमें पाइप डालकर होल बना दिया जाता है। फिर जैसे ही खेल कंप्लीट हो जाता है तो इस होल में उस मिट्टी समेत घास को डाल दिया जाता है। फिर उसमें थोड़ा पानी डालकर मिट्टी को नरम किया जाता है और पैर से दबाने के बाद ये जगह बिल्कुल पहले जैसी हो जाती है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसे पहली बार देखने पर मुझे खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जब आप इसके बारे में जानेंगे तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाएंगे। दरअसल इस रेगिस्तान में जहां पानी का नामो निशान नहीं है, वहां पर बहुत सारी मछलियां थोड़े से पानी में अपने आप ही चली आ रही हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि आगे एक बहुत ही बड़ा ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें ये सारी मछलियां भरी हुई थी, इसीलिए सारी मछलियां रेगिस्तान में आ जाती हैं। ये है येलो चाइनीज ईल और चाइना में इन्हें बड़े पैमाने पर पाला जाता है। चाइना के लोग इन ईल्स के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि इसे खाने से उनके शरीर की सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। चाइना के साथ साथ जापान में भी ईल मछलियों को पाला जाता है।